Good afternoon, everyone. Welcome to TradeNext. So today is 15th of March 2021. This is the 12 p.m. update of Nifty and Bank Nifty. So जैसे कि अपने पिछले अपडेट में जो मैंने लेवल्स डिस्कस किए थे बैंक निफ्टी के, तो आप देख सकते हो कि 34,574 का एक लेवल आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है, जो कि टेस्ट हुआ है। अब बैंक निफ्टी जो है वो 200 डेमा को टेस्ट कर रहा है, जो कि आपको 34657 के आसपास में है। तो अब जब अगर हम लोग इस लेवल से अब अगर हम लोग मूवमेंट देते हैं तो हो सकता है कि अगर 200 डेमा के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है तो हम लोग 35057 टेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। बट अगेन अगर 200 डेमा को हम लोग पॉजिटिव एक अच्छा पॉजिटिव ब्रेकआउट नहीं देखते हैं तो हो सकता है कि हम लोग थोड़ी देर तो इस रेंज में चलें। 34574 से 34750 के रेंज में हम लोग कुछ देर तक हम लोग मूवमेंट देखेंगे एंड देन अगेन वी कैन सी अ डाउन साइड, और इस बार वो डाउन साइड जो है 34,186 तक दिख सकता है हमें। तो फिलहाल जो ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ पे हम लोग एक पॉजिटिव ब्रेकआउट देखते हैं 200 एमआ पे, ये नेक्स्ट कैंडल है। देखो आप, ये 12/5 का कैंडल अगर आप देखोगे तो ये तो 200 एमआ के ऊपर क्लोज हुआ है, पर नेक्स्ट कैंडल में फिर हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो अगर ये प्रेशर सस्टेन करता है नीचे ही की तरफ, तो हम लोग को जो है 34,186 के 34186 के लेवल आते हुए दिखाएंगे इन दिस ट्रेडिंग सेशन, और कमिंग ट्रेडिंग सेशन जो कि कल का टुमारो सेशन होगा, वी कैन सी अ ब्रेकआउट, डाउनवर्ड ब्रेकआउट टुवर्ड्स 34,000। तो ये लेवल 34186 भी ब्रेक करते हुए हम लोग देख सकते हैं। तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो है अभी कुछ देर प्राइस जो है आपका 34500 से 34600 या 650 के बीच में ही ट्रेड करेगा कुछ देर में। और अगर आज गिरावट फर्दर बढ़ती है तो 34,186 से नीचे आज मार्केट जाने का उम्मीद नहीं है फिलहाल, जो ऐसा लग रहा है। तो लास्ट वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि आप 34,500 का आप जो है एक पुट लेके आप पुट खरीद सकते हो अगर ये रेंज ब्रेकआउट होता है तो, ये रेंज ब्रेक होता है तो। और अगर ऊपर के साइड अगर ब्रेक होता है तो फिर मैंने एक अलग लेवल दिया था। तो अभी 34,000 का अगर आपने पुट खरीद के रखा होगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा फिलहाल। तो आप अपना अभी देख लें, अभी अगर आप प्रॉफिट में हैं तो अच्छे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अपने प्रॉफिट में बने रहें, क्योंकि फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि ये मूवमेंट और नीचे जाएगा। 34,186 के लेवल में हम लोग को आते हुए दिख सकते हैं अगर गिरावट बढ़ती है तो ये तो बैंक निफ्टी का हालत हो गया। तो हम लोग को अभी फ़िलहाल, और एक बार इस वीडियो के एंड तक फिर से हम लोग देख लेंगे बैंक निफ्टी कहाँ पे है। निफ्टी में अगर हम लोग देखें तो निफ्टी में भी जो लेवल दे रखे थे उस लेवल से के आसपास है। 14,742 आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये देखने वाला लेवल होगा। तो उसके नीचे एक आपको एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन आपको आ रहा है 14653 से 14742 तक का एक अच्छा एक ये रेंज है। यहाँ से आपको एक यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेता हुआ आपको दिख सकता है। तो फिलहाल आपको देखने को मिलेगा निफ्टी में भी सेम हुआ कि 200 एमआ से एक अभी वहाँ पे एक पॉजिटिव ब्रेकआउट का ये हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे वापस एक डाउनवर्ड प्रेशर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सेलर्स एक्टिव दिख रहे हैं आपको। तो अगर ये कैंडल नीचे क्लोज होता है और 14825 के नीचे अगर क्लोज होता है तो फिर हम लोग वापस एक नीचे के लेवल आते हुए देख सकते हैं। 14775 से 14742 के लेवल वापस हम लोग को आते हुए दिख सकते हैं। इसका की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो अगर आपने निफ्टी में भी पुट बाय कर रखा है, जो कि मैंने निफ्टी में भी पुट बाय करने की सलाह दी थी, तो निफ्टी में अगर आपने पुट बाय कर रखा है, जो कि मैंने 14,800 का 750 का इस पुट लेने को आपको बोला था, तो अगर आपने ले रखा है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा। तो आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, जो स्टॉप लॉस आप रखोगे 1486 या 1490 का एक स्टॉप लॉस रख के जो है आप उस ट्रेड में बने रह सकते हो। अब वो किस प्राइस पे आपने लिया है तो मैं पुट पे अभी ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, बट हाँ
आप चार्ट पे अगर लेवल देख सकते हो तो 14,900 के एक स्टॉप लॉस के साथ आप चल सकते हो। पर अगर आपको एक अपवर्ड मूवमेंट दिखता है, फिलहाल ये बहुत क्रूशल पॉइंट है, अगर आपको 200 डेमा ब्रेक होते हुए दिखता है तो अपने ट्रेड से बाहर आ जाए फिलहाल। लेकिन ऐसा उम्मीद तो अभी लग नहीं रहा है कि 200 डेमा को निफ्टी ब्रेक करने वाला है। तो फिलहाल आप 14742 के लेवल आते हुए आज निफ्टी में देख सकते हैं। तो ये 14782 और 80 के जो लेवल है ये आप क्लोजली वॉच करें। इसको अगर ब्रेक करता है तो 14742 के लेवल आपको दिखाई पड़ेंगे। तो फिलहाल जो है हम लोग अगेन 825 के नीचे हम लोग हो सकता है ये कैंडल क्लोज हो तो आपको जो है फिर नीचे के लेवल दिखा सकते हैं। तो अपने अगर पुट बाय कर रखा है निफ्टी में तो बने रहें। इवन बैंक निफ्टी में भी अगर आपने पुट बाय कर रखा है तो कृपया बने रहें, हो सकता है कि हमें नीचे के लेवल देखने को जल्दी ही मिल जाए। डॉलर में एक बार भी डॉलर का मूवमेंट हमने नहीं देखा। तो डॉलर अगेन अब अपने कल के लो को लास्ट ट्रेडिंग सेशन के लो को टेस्ट कर रहा है एंड फिर यहाँ से हम लोग को एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। हो सकता है डॉलर में एक मूवमेंट आपको दिखाई पड़े टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। तो हम लोग को थोड़ा देर वेट करना चाहिए अभी, क्योंकि हो सकता है कि हमें डॉलर का प्राइस थोड़ा और नीचे आता हुआ दिखाई दे। 7275 के लेवल हो सकता है आपको आज दिखाई दें। उसके बाद फिर आपको एक मूवमेंट आपको अपवर्ड्स दिखेगा। बट फिलहाल जो है अभी डॉलर में कोई बाई ट्रेड ना लें, कोई सेल ट्रेड भी ना लें, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रैप में फंसेंगे। क्योंकि हो सकता है प्राइस आपको यहाँ पे आता हुआ दिखे धीरे धीरे, इंस्टेंटली नहीं आएगा। हो सकता है कि धीरे धीरे आपको 7277 के लेवल आपको आते हुए दिखे। 77 के लेवल हो सकता है आपको कुछ देर में दिखेगा, वो धीरे धीरे आप ग्रेजुअली आप आधे घंटे में आपको दिखाई देगा। देन वी कैन टेक अ अपवर्ड डायरेक्शन मूव, जो कि थोड़ी देर में हो सकता है आएगा। तब फिर हम लोग MACD क्रॉसओवर से भी कंफर्मेशन लेके तो डॉलर में एक बाई ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो जो स्टॉक्स जो हमने अपने वॉच लिस्ट में डाला था आज, उसको ज़रा देख लेते हैं। तो HDFC बैंक को अगर हम लोग देख रहे हैं तो HDFC बैंक में अगर हम लोग आज देखते हैं तो HDFC बैंक एक मिनट, हाँ, तो HDFC बैंक में अगर हम लोग देखते हैं तो HDFC में 1520 के लेवल तो हमने आते हुए देखे। तो अब क्या हो रहा है कि वहाँ से आपको एक फिर वैप का जो है आपको वैप पे सपोर्ट ले रहा है और फिर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है एंड देन हम लोग प्राइस नीचे आता हुआ देख रहे हैं। तो अगर HDFC में और गिरावट होती है तो 1510 के आसपास की गिरावट आपको HDFC में दिखाई देगी। तो मैंने कल भी बात किया था, जो प्री मार्केट एनालिसिस था 15 तारीख का, उसमें भी मैंने ये बात बोली थी कि 1540 से 1520 का एक लेवल आपको दिखाई पड़ेगा और फर्दर अगर डाउनवर्ड मूवमेंट आती है तो 1510 के लेवल दिखाई पड़ेंगे। तो ये भी अगर आपने ट्रेड ले रखा होगा तो आप प्रॉफिट पे होंगे और कृपया अभी ट्रेड में बने रहें। हो सकता है कि आपको और प्रॉफिट मिल जाए 1510 तक का। तो 1530 तक का स्टॉप लॉस या 1532 तक का स्टॉप लॉस आप लेके अभी भी ट्रेड में बने रह सकते हैं अगर 1540 पे आपने सेल किया है तो। अब ITC को देख लेते हैं। तो ITC में है कि अब गिरावट अब वो और एक्सटेंड हो गया है। वो आपको 200 के लेवल आपको ITC में दिखाई देंगे। तो फिलहाल आपको 202.70 के लेवल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आपको कोई अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देगा, लेकिन आज या कल में आपको 199.90 के लेवल हो सकता है आपको आते हुए जल्दी दिखाई दे, क्योंकि अगला जो है हमें सपोर्ट वहीं पे मिलेगा। अगला सपोर्ट 199 के आसपास में है, 199.95 के आसपास में। तो और आपको 2 पॉइंट की गिरावट इसमें फर्दर दिख सकती है इनकमिंग सेशंस। तो हो सकता है आज आपको 202 तक का आपको एक मूव फिर से दिखे और उसके बाद जो है फिर कल के सेशन में हो सकता है हम लोग 199.95 या 200 के लेवल फिर से आप आते हुए देख सकते हैं ITC में। तो फिलहाल ITC में कोई ट्रेड नहीं है, तो जो सेल ट्रेड था वो ऑलरेडी एक्टिव है। तो आप 199 के लेवल तक बने रह सकते हैं। मैंने कहा था कि मैं अगला लेवल बता दूंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल होगा। तो अगला लेवल 199.95 है। तो ये आप मार्क करके रखें, 199.95 अगला लेवल है। तो उस लेवल पे आप ट्रेड लेके बने रह सकते हैं। आइशर मोटर्स में अगर देख लेते हैं
आइशर मोटर्स में नीचे से एक आपको अच्छा मूवमेंट आया है। तो आइशर मोटर्स में भी मैंने बात किया था कि आप यहाँ से अगर आप 2640 से ऊपर अगर आपको ट्रेड मिलता है तब आप 2693 के का आप एक टारगेट लेके चल सकते हैं। 2660 और 2693 का टारगेट लेके चल सकते हैं। पर फिलहाल अगर आप देखोगे तो आपको 2640 के आसपास ही से फिर से आपको प्रेशर दिखा है, 200 एमए ब्रेक नहीं किया है। तो अगर यहाँ से आप ट्रेड लेते हो तो हो सकता है फिर से आपको 2590 का लेवल आता हुआ दिखे। तो आप यहाँ पे अगर आप वापस सेल करने की कोशिश करते हो तो एक स्टॉप लॉस जो कि 2642 या 2643 का स्टॉप लॉस के साथ जो है 2600 और 2590 के लेवल आप आते हुए इन 2610 और 2590 के दो टारगेट के साथ आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। और 2640 को अच्छा पॉजिटिव आपको ब्रेक देता है तो आप 2640 के ऊपर में ख़रीदारी करके और नीचे 2622 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के आप 2660 और 2690 के टारगेट के साथ आप बाई कर सकते हो आइचर मोटर्स को। तो फिलहाल आप सेल ट्रेड अगर आप ले रहे हो तो स्टॉप लॉस आपको पता है 2642.50 के आसपास आप रखोगे या 2643 अपना स्टॉप लॉस रखोगे। और दो टारगेट तो बता दिए हैं 2610 और 2590। बजाज में फिर भारी गिरावट है। तो बजाज में जो मैंने बता रखा था कि ये जो एक सपोर्ट लेवल है 3734 3756 का, इसको ब्रेक करके जो बजाज नीचे ट्रेड करना शुरू किया तो मैंने बोला था कि 3667 के लेवल आपको आते हुए दिखेंगे। तो अगर आपने सेल ट्रेड लिया होगा तो आपको ये लेवल दिख गया होगा। अब नीचे के क्या लेवल होंगे वो हम लोग को थोड़ा देर देखना पड़ेगा कि नीचे का क्या और दूसरा लेवल हो सकता है। तो नीचे का लेवल है 3604, तो आपको और 60 पॉइंट की गिरावट नीचे बजाज में दिख सकती है, बजाज ऑटो में। तो हो सकता है कि यहाँ पे आज आपको वो गिरावट ना दिखे। अगर ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहा है थोड़ा सा, अब एक लग रहा है कि आपको एक अच्छा आपको कुछ सेशन से गिरावट देखने को मिल रही है। तो फिलहाल हो सकता है कि आपको वहाँ पे एक सपोर्ट मिले, क्योंकि वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्योंकि जो गिरावट हो जानी होगी वो 3604 तक जाके फिर एक आपको अपवर्ड मूवमेंट मिलेगा तो बहुत अच्छा आपको फिर बजाज में मूव देखने को मिलता है। तो अगर इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो अब बहुत ज़्यादा आपको आज के दिन में हो सकता है गिरावट। अगर इसके नीचे भी जाता है 3650 के नीचे अगर ट्रेड करता है प्राइस तो हो सकता है आज ही आपको 3604 के लेवल, एटलीस्ट 3604 के लेवल आज आपको दिखाई दे सकते हैं। बट काइंडली वेट कि 3650 को अच्छे से ब्रेक कर दे। तो फिलहाल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है 3650 से 3675 का, 25 पॉइंट का ये एक रेंज है। और इस रेंज में अभी बजाज ऑटो आपको ट्रेड कर रहा है। ये रेंज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम लोग जो है एक मूव देख सकते हैं बजाज ऑटो में। तो और बिंदों में देखें तो और बिंदों में मैंने बोला था कि अगर ऊपर जाता है तो देन वी कैन टेक अ बाई ट्रेड। तो वो ऊपर का तो आपको लेवल दिखा नहीं। अब वो दिख रहा है कि प्राइस जो है पूरा नीचे ही आ गया है। अब आपको उसमें एक अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। तो नेक्स्ट लेवल कौन सा हो सकता है तो वो हम लोग को देखना पड़ेगा। वन डे के अगर चार्ट पे देखते हैं तो आज देखो आप 200 डेमा को ब्रेक कर रहा है। तो जब 200 डेमा को ब्रेक कर रहा है तो हम लोग को अब ऑरबिंदो फार्मा में एक अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो तो आप समझ लो कि हो सकता है कि हम लोग को ये गिरावट फर्दर डाउनवर्ड्स दिखे। 760 के भी लेवल आते हुए दिख सकते हैं ऑरबिंदो फार्मा में। तो फिलहाल अगर आप बात करोगे तो 800 के लेवल तो आपको ऑरबिंदो फार्मा में दिख जाएंगे। आज ना कल तो आपको ऑरबिंदो फार्मा में 800 के लेवल आते हुए दिखेंगे, क्योंकि अभी ये 200 डेमा को वन डे कैंडल में ब्रेक कर रहा है। और ये एक तरीके से साइन है कि आपको एक मूवमेंट में तो कल हो सकता है कि आपको जो है प्राइस जो है 800 के लेवल टच होते हुए दिखे। फिर अगर ठीक है रिवर्सल होता है और इसके ऊपर क्लोज होता है देन हम लोग को एक अपवर्ड मूवमेंट दिख सकता है। बट फिलहाल तो ये है कि कल तक का आप जो है 800 का टारगेट लेके चल सकते हो। तो अगर BTST ये सब भी STBT ये सब भी करोगे तो हो सकता है 800 के लेवल आपको आते हुए दिखे ऑरबिंदो फार्मा में। फ़िलहाल तो कोई ऐसा पुल बैक का लग नहीं रहा, क्योंकि ब्रेकआउट जो हो रहा है 200 डेमा का वो भी ठीक ठाक ब्रेकआउट हो रहा है। जो हम लोग को फर्दर हो सकता है कि 720 760 और 800 के लेवल तो आते हुए ऑरबिंदो फार्मा में दिखेंगे ही दिखेंगे।
तो फ़िलहाल तो अभी यही है। तो अभी अगर हम लोग देखते हैं तो हाँ, ये गिरावट मुझे लग रहा है कि 800 तक जाएगी। 800 तक का आप एक टारगेट मान के चल सकते हो और विंडो फार्म में। तो फ़िलहाल अगर 820 815 के लेवल तक का आप कैंडली वेट कर सकते हो। उसके बाद 815 को ब्रेक करता है देन आप नीचे का ट्रेड ले सकते हो। फ़िलहाल तो जो ट्रेड है सेंटिमेंट वाइज तो थोड़ा सा नीचे ही है। अब इसमें क्या है कि वो इस जोन में अटका हुआ है ना, 820 से 830 का, 800 का ही मान के चलो, 820 से 825 का एक जोन है जिसमें कि अभी अटका हुआ है। तो इस जोन को अगर ब्रेक करता है टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स ना, तो 818 के नीचे अगर आता है तो फिर से आपको 800 के लेवल आपको दिखाई देंगे और विंडो फार्मा में। और अपवर्ड ट्रेड्स तो अभी कुछ है नहीं, तो फिलहाल जब तक 736 के ऊपर जाता नहीं है तो फिर वो ट्रेड नहीं ले सकता है। बहुत अगर थोड़ा सा यहाँ पे मूवमेंट आने लगा, वैप को का क्रॉस ओवर हुआ, तब फिर आपको 836 के लेवल आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, बट फिलहाल तो वो रिस्की ट्रेड होगा। अडानी में देख लेते हैं। तो अडानी में ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया है अडानी ग्रीन एनर्जी ने। तो अब ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, तो फिर नीचे आपने देखा होगा कि मैंने जो लेवल मार्क करके रखा 1139, वहाँ पे अडानी ग्रीन ने एक सपोर्ट लिया। अब यहाँ से फिर प्राइस रिवर्सल थोड़ा सा आपको देखने को मिला, फिर से ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया है, लेकिन वो टेस्ट सक्सेसफुल नहीं रहा। आप देखो, यहाँ पे टेस्ट किया ट्रेंड लाइन को और फिर अगेन आपको वो प्राइस नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो 1139 ब्रेक करता है तो हमें फिर फर्दर डाउन द लाइन 1112 1112 1112 के लेवल आते हुए दिखेंगे। तो 1139 को ब्रेक करे तब। और अब लगता है कि क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया है और ट्रेंड लाइन अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुली सस्टेन करता है फॉर फ्यू आवर्स भी, अब तो हमें 1112 के लेवल 1112 के लेवल आते हुए अडानी ग्रीन में दिख सकते हैं। तो फिलहाल अगर आपने सेल किया है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बने रहें, और 1139 के नीचे अगर प्राइस जाता है तो फिर आप अपने को और आप क्वांटिटी ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो अपने ट्रेड में। तो फिलहाल आप स्टॉप लॉस अगर है तो स्टॉप लॉस मान के चलो आप 1156 के आसपास का स्टॉप लॉस, 1156 से 1158 का आपको स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। हाँ, तो ये रेंज आपको आता हुआ दिख सकता है। ऑयल इंडिया में आप देखोगे तो 200 एमआ को टेस्ट कर रहा है ऑयल इंडिया पर। वो 130.85 का जो एक अच्छा जो मैंने सपोर्ट दे रखा है उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल जब तक अभी ये 200 एमआ को पॉजिटिव ब्रेकआउट नहीं देता तब तक आप ऊपर का ट्रेड नहीं ले सकते। और ऊपर का अगर ये पॉजिटिव ब्रेकआउट देता है तो ऊपर का ट्रेड 132 और 132.90 का दो ट्रेड आपको मिल सकता है। बट फिलहाल आप कोई ट्रेड ना लें, बाई ट्रेड ना लें, और अगर सेल ट्रेड तब लें जब 130.85 को नीचे ब्रेक करता है और आज का डे लो एक टारगेट होगा और 29.50 एक टारगेट होगा। दो ये टारगेट आप लेके, छोटे छोटे टारगेट लेके ज़्यादा क्वांटिटी में आप ट्रेड कर सकते हो। इंडिया होटल्स फिर अपना 100 जो मैंने लेवल दे रखे हैं 121.55 पे, वहाँ पे आपको एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। अगेन वैप के ऊपर में ट्रेड करेगा तो फिर वी कैन थिंक ऑफ बाइंग, बट अभी तो फिलहाल सेल पे ही ये बना हुआ है। पर बहुत ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं है तो आप इसमें ट्रेड छोड़ सकते हो। वी गार्ड को देख लेते हैं। तो वी गार्ड आज थोड़ा सा पॉजिटिव चल रहा है अभी फ़िलहाल, अराउंड 3 रुपये के पॉजिटिव में है। तो वो हो सकता है कि आपको आज इसी तरह का इसी लेवल पे क्लोज़ हो मार्केट आज, मतलब वी लेवल का प्राइस आज इसी लेवल पे क्लोज़ हो, 230-32 के लेवल पे ही क्लोज़ हो। तो 230 के ऊपर ही क्लोज़ होगा, 31-32 जो हो। तो फिलहाल तो इसमें कोई ट्रेड नहीं है। कैस्ट्रॉल को भी देख लेते हैं। तो कैस्ट्रॉल को अगर देखते हैं तो कैस्ट्रॉल में भी अगर आप देखते हैं तो वो जो फिर वही रेंज है जो अपने रेंज के बीच में कैस्ट्रॉल लटका हुआ है। तो जिस रेंज में एक देखो ब्रेकआउट करने का इस रेंज को कोशिश किया था कैस्ट्रॉल के प्राइस ने 127.55 को, बट वो फिर ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि फिर हमने देखा कि वहाँ से फिर एक वहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए और फिर आपको प्राइस को उसी रेंज में ला के छोड़ दिया है 1275 से 128.70 के रेंज में। तो इसके नीचे अगर एक
दो कैंडल अगर नेगेटिव क्लोजिंग देते हैं देन आप नीचे का ट्रेड ले सकते हैं, और इसके ऊपर दो कैंडल पॉजिटिव ट्रेड लेते हैं तो फिर तो लेवल तो मैंने बताई रखे हैं 131 और 132 का दो लेवल है, ये आप आते हुए देख सकते हो। ICICI प्रूडेंशियल, तो ICICI प्रूडेंशियल तो 460 के लेवल 461 को भी ब्रेक करके नीचे अब आ चुका है, तो स्टार्ट सुबह में ही ब्रेक किया था। तो अब जो है ये एक जो रेंज में जा रहा है, अब नेक्स्ट क्या इसका रेंज होगा वो देखने वाली बात होगी। ये भी अपने मतलब अच्छे सपोर्ट पे था, तो वो तो ब्रेक कर दिया। अभी देखिए 200 डेमा ब्रेक किया और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है 200 डेमा का, तो अब हो सकता है कि 400 के लेवल हम लोग को इसमें आते हुए दिखें। तो कल का टारगेट हो सकता, कल भी हमें थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा पुल बैक दिखे, पर 200 डेमा ब्रेकआउट है, तो अगर पोजिशनल ट्रेड ले रखा है तो अब ये प्राइस जो है 420 के लेवल, 400 दो इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाते हैं 420 और 400। तो अब आपको जो है इसके प्राइस में एक गिरावट अब दिखेगी, अभी इसमें एक सेलिंग प्रेशर दिखेगा आपको। कल का अगर ट्रेड हुआ, क्योंकि कल एक आज भारी गिरावट है, तो हो सकता है कि कल आपको थोड़ा सा हल्का छोटा पुल बैक दिखे, बट ओवरऑल सेंटिमेंट अब नेगेटिव है ICICI प्रूडेंशियल में, तो आपको नीचे के ही टारगेट आते हुए दिखेंगे। तो फिलहाल सारे जो आज के रिकमेंडेशंस थे उसमें इतने ही। अब देख लेते हैं निफ्टी बैंक का क्या चल रहा है। तो निफ्टी बैंक अगेन आप वही तो 3456 के लेवल पे अटका हुआ है, और आपको अब दिख रहा है कि इस लेवल के नीचे ही ट्रेड कर रहा है प्राइस। तो हो सकता है कि हम लोग को 34186 के लेवल आते हुए कुछ देर में दिख जाए। तो अगर आपने पुट बाई कर रखा है तो थोड़ा टाइम डिके हो रहा है, तो आपके प्रीमियम में थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा होगा, तो आप चाहो तो आप सेल कर सकते हो। अगेन आप फर्दर अगर इफ़ यू हैव दैट मच फंड एंड अगेन यू कैन बाय, अगर आपको नीचे के लेवल आते हुए दिखते हैं तो क्योंकि टाइम डिके के कारण भी थोड़ा सा प्रीमियम का प्राइस घटता है अगर आपने पुट ले रखा है 34,500 का, तो यू कैन थिंक टू सेल। और 34,186 का लेवल हो सकता है कि आज हमें दिखाई दे, क्योंकि अब जो प्राइस इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी में भी अब थोड़ा सा सेंटीमेंट जो है ना नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो हम जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अब देखो आपको बैंक निफ्टी ने आज जो है 200 डेमा को ब्रेक किया है, लेकिन आज का अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी जो है अपने पिवट पे सपोर्ट ले रहा है, वो मतलब मंथली पिवट पे सपोर्ट ले रहा है बैंक निफ्टी। तो मंथली पिवट कहाँ पे है? 34,445 पे, मतलब जो रेंज एक्चुअली जो लेवल मैंने प्रोवाइड किया था वहीं पे है। तो हो सकता है कि कल आपको एक छोटा सा पुल बैक दिखेगा, कल आपको एक छोटा सा अपवर्ड मूवमेंट दिखेगा, पर ओवरऑल सेंटीमेंट अगर कल अच्छा बहुत ही तगड़ा गैप अप ओपनिंग नहीं होता है, तब जो है आप ऐसा जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इस तरह का गैप अप अगर ओपन नहीं होता है दूसरे दिन की, यहाँ पर 200 डेमा के ऊपर ओपनिंग दिखे, देन आप फिर आपको एक अच्छा ऊपर का ट्रेड मिल सकता है। तो फिलहाल हो सकता है कि कल जो है ना थोड़ा सा हमें हल्का छोटा सा गैप अप ओपन दिखेगा, इस लेवल के आसपास दिखेगा, बट अगेन अब सेंटिमेंट वीक है, तो हम लोग को नीचे के ही लेवल आते हुए दिख सकते हैं। तो हम लोग 34,000 और 33,000 के लेवल पे बैंक निफ्टी में भी तैयार हो सकते हैं। अगर अभी इस लेवल को ब्रेक करता है, 34,500 के लेवल को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, या ये मान के चलो 34,440 के लेवल को ब्रेक करता है, तो हम लोग को 34,000 के लेवल बैंक निफ्टी में जल्द ही आते हुए दिखेंगे। और जो कि ऐसा उम्मीद है कि हम लोग आज तो नहीं, आज तो हो सकता है कि हम लोग इसी लेवल पे अब ट्रेड करें। एक हाँ हो सकता है 1:30 बजे के बाद अगर कुछ मूवमेंट आए तो फिर अलग बात हो, तो हो सकता है कि हम लोग को एक नीचे के लेवल आते हुए दिखें। बट अगेन जो फर्दर जो 34,000 का जो लेवल है वो मेरी उम्मीद से आज नहीं आएगा, वो आपको कल वो देखने को मिलेगा। तो आज थोड़ा सा आपको प्राइस जो है एक थोड़ा सा पुल बैक आता हुआ दिखेगा, और 34,750 से 34,000 35,000 के लेवल आपको आते हुए दिखेंगे बैंक निफ्टी में। आज हो सकता है क्लोजिंग के टाइम में दिखे। निफ्टी को भी देख लेते हैं, तो निफ्टी में फिर बाहर गिरावट बढ़ रही है, तो हो सकता है कि ये जो है अब आपको 14742 के लेवल निफ्टी में अगर आपको आते हुए हो सकता है दिख जाए। एक बार देख लेते हैं कि रिलायंस का क्या हाल है। हाँ, तो रिलायंस में आप देखोगे कि रिलायंस में थोड़ा सा मूवमेंट तो ठीक था, बट अगेन अब जो है
उसमें भी गिरावट बढ़ रही है, रिलायंस में भी गिरावट बढ़ रही है। तो रिलायंस भी जो है वो अब अपने सपोर्ट के आसपास है। तो 2064 एक रिलायंस में मैंने एक सपोर्ट दे रखा है, तो उसके नीचे जाएगा तो फिर फर्दर हमें निफ्टी में और गिरावट दिखेगी। तो फिलहाल रिलायंस में भी की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बाकी कोई भी सेक्टर्स में आज सपोर्ट वैसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट है किसी सेक्टर्स में, तो वो भी नहीं दिख रहा है। तो फ़िलहाल के लिए तो इतना ही। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और लाइव लेवल्स जो है, मैं अगर ऐसा कोई लेवल मिलता है, कोई अगर आपको कोई ट्रेड मिलता है, तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और फेसबुक पे अपडेट करता रहता हूँ। कृपया मुझे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर लें। फेसबुक के पेज को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आप लोग अपने लेवल्स को मेरे लेवल्स के साथ मैच करके एक कंफर्मेशन के साथ अपना ट्रेड ले सकें, जो भी ट्रेड सेटअप आपने दिमाग में सोच रखा है, और फिर आपको उसी हिसाब से फ़ायदा हो। तो अगले अपडेट के साथ फिर थोड़ी देर बाद आपसे मुलाकात होती है। तब तक में हैव अ नाइस डे, हैव ए प्रॉफिटेबल डे, हैव ए प्रॉफिटेबल आवर, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो अराउंड 1 to 1:30 PM. बाय बाय।